बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में कोरोना के बाद पंजाब हुकूमत भी तैयार। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पाबंदी का ऐलान। शादी, समाजी तकारीब पर मुकम्मल पाबंदी। मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। कारोबारी सरगर्मियां 6 बजे तक के लिए महदूद कर दी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि सूबे में कोरोना नहायत तेज़ रफ्तारी से फैल रहा है। पंजाब के जिन अजला में मुस्बत शरह 12% से ज़्यादा होगी, वहाँ मौसल लॉकडाउन किया जाएगा। रेस्टोरेंट में खाना भी ममनू करार, तमाम टेक अवे की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि मुआशी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई जा रही। और पंजाब में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया हरकत में आ गई। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 96 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 120 शहरियों पर पर्चे कट गए। मंजनाबाद में 5 शहरियों को मास्क ना लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि रावलपिंडी में मुख्तलिफ बस अड्डों पर एहतियाती तदाबीर ना अपनाने पर 42 मुसाफिर गाड़ियों के चालान काट दिए गए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि O लेवल IGCE इम्तहानात 10 मई से शुरू होंगे। ट्वीट में उनका कहना था कि CEO कैम्ब्रिज ने ख़त लिखकर इम्तहानात की तारीख में तब्दीली की दरख्वास्त की थी। कहा गया कि O लेवल IGCSE इम्तहान 15 मई की बजाय 10 मई को शुरू करने की इजाज़त दी जाए। सूबों से मुशावरत के बाद हमने इस पर इत्तेफाक किया है। और अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली में दौरान इजलास मुल्की मसाइल और कोरोना के इक़दामात पर अपोजिशन के एतराज़ात पर मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने वजाहत पेश की, जिस पर राजा परवेज़ अशरफ ने मजीद सवालात उठाते हुए कहा हुकूमत कहती है उन्होंने कोरोना से निमटने के लिए काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की कमी है। कोरोना वायरस रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अस्पतालों में जगह नहीं है। एहसन इकबाल ने ऑर्डिनेंस पर एतराज़ात उठाते हुए कहा कि स्टेट बैंक को IMF का इदारा नहीं बनने देंगे। इनकम टैक्स तरमीम को ख़त्म किया जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए टैक्स छूट ख़त्म की गई। हम्माद अज़हर ने एहसन इकबाल को जवाब दिया कि साबिका हुकूमत ने SROs के जरिए टैक्स निज़ाम को ख़राब किया, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। हैरान हूँ कि जो लोग आज टैक्स पर एतराज़ कर रहे हैं वो अपने दौर में SROs के जरिए टैक्स नाफिज करते रहे। पूरे पाकिस्तान में हम ये बात प्रचार करते फिर रहे हैं कि कोविड की वजह से कहीं पर कोई मजमा ना हो, इजलास ना हो, शादी ना हो, ब्याह ना हो, तो छे जाए कि हम यहाँ पर जो है वो इजलास करने के लिए आगे हैं और मेरे सामने कोई खास एजेंडा भी नहीं है। और यहाँ आकर बताया जाता है कि हमने दिन पूरे करने हैं कानूनी तौर पर, कितने दिन का इजलास होना ज़रूरी है। बड़ी बदकिस्मती की बात रही है, कुछ ऐसे यहाँ पे वाक़यात होते रहे असेंबली के अंदर जिसकी वजह से वो जो मीटिंग्स होती थी हमारी वो भी नहीं हो पा रही। तो इस पे कल बैठ जाएं और ये तय कर लें कि किस तरीके से और कितनी कितनी हाज़िरी हो। इस मुल्क की आज जो बुनियाद है वो ये आइन है। अगर इसके मुताबिक चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इस मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाया जाएगा तो फिर बिगाड़ ही बिगाड़ है। 700 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं उनको ऐवान सदर से एक ऑर्डिनेंस के जरिए लगा दिया जाए इस मुल्क के ऊपर। इस ऐवान की इससे ज्यादा तजलील नहीं हो सकती, इससे ज्यादा बेहुरमती नहीं हो सकती। टैक्स मेजर्स के ऊपर मैं तो हैरान हूं कि आइन की बात हो रही है और उस हुकूमत से जो SRO के जरिए टैक्स बदला करती थी, SROs के जरिए टैक्स बदले जाते थे। ऑर्डिनेंस तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम का जो हुलिया बिगाड़ा गया वो इन हुकूमतों के SROs के जरिए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि PDM में नून लीग और PP हमेशा के लिए अलग अलग हो गए। असल फैसला फजलुर रहमान ने करना है। ये सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हुए और ठुस हो गए। PDM में इख्तलाफ अपोजिशन की नाअहली है। मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन को कहते हैं अब आप लोगों से इमरान खान नहीं जाने वाला, असेंबलियों में आए, रिफॉर्म्स पर बात करते हैं, महंगाई तस्लीम करते हैं, लेकिन मामलात जल्द ठीक हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि चीनी स्कैंडल्स को शहजाद अकबर देख रहे हैं और लॉकडाउन पर NCOC काम कर रहा है। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं अपनी वजारत में दखल अंदाजी नहीं करने देता और ना ही किसी की वजारत में दखल अंदाजी करता हूँ। PDM में नून लीग
और पीपल्स पार्टी हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो चुके हैं। ये सियासत एक ऐसी चीज है कि जब एक दूसरों के खिलाफ वो सारी जिंदगी लगे रहे, लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए वो इकट्ठे हुए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इमरान खान उनसे नहीं हटा, वो खुद पीछे हट गए। असल फैसला फजलुर रहमान साहब का है। इंशाअल्लाह ताला इस महंगाई को, और आप ये जो कह रहे हैं, मैं एहतसाब को नहीं देख रहा, चीनी को या मनी लॉन्ड्रिंग और पैसों की शिफ्टिंग, और ये देख रहे हैं क्या नाम है शहजाद अकबर साहब। देखें, लॉकडाउन मेरा काम नहीं है, NCOC का काम है। मेरा काम है जो वो फैसला करें। अगर वो मुझे कहें बिला वजह नहीं, ना मैं किसी की वजारत में मुदाखलत करता हूँ, ना किसी को अपनी वजारत में मुदाखलत करने देता हूँ। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जो किया वो पार्लिमानी उसूलों के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी को मुबारक हो, उनका अपोजिशन लीडर बन गया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन नहीं होती जिस बेंच पर हुकूमती अरकान बैठे। अगर अपोजिशन के 57 अरकान हैं तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म अपोजिशन को गालियाँ दे, वहाँ क्या इंतखाबी इस्लाहात होंगी? पार्लिमान में हुआ है कि पार्लिमान के असूलों के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने किया तो उनको मुबारक हो, लीडर अपोजिशन में बन गए हैं, लेकिन वो अपोजिशन नहीं होती जिसके अंदर हुकूमती बेंच के लोग बैठे हैं। अगर 57 मेंबरान मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश होगी अपोजिशन लीडर से कि सबसे पहले अदम एतमाद का मूव करें। अदम एतमाद के लिए 51 अफराद चाहिए, आपके पास 57 है, अदम एतमाद मूव करें ताकि जो इलेक्शन उनसे चोरी हुआ था वो अपनी हकीकी कुर्सी पर जाकर बैठे। जहाँ तक इंतखाबी इस्लाहात की बात है, कौन सी इंतखाबी इस्लाहात इस मुल्क को चाहिए? ये तो इंतखाबी इस्लाहात आप यहाँ जो मर्जी कर लें। पाकिस्तान में जितनी इंतखाबी इस्लाहात हो चुकी है दुनिया में कहीं नहीं हुई। जिस मुल्क में लीडर हाउस अपोजिशन मेंबर को गालियाँ निकालता हो वहाँ इंतखाबी इस्लाहात होंगे। पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज के बीच इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। PP क़यादत ने जारहाना मिजाज मरियम से तमाम राब्ते मुनक़ता कर दिए। आइंदा हिकमत अमली के लिए हमजा शहबाज से बात करने का फैसला कर लिया गया। PDM से भी मरियम नवाज की छुट्टी कराने की तैयारी कर ली गई। बिलावल और हमजा की जल्द मुलाकात का इम्कान है। अब मरियम नहीं हमजा, पीपल्स पार्टी ने अपनाया नया सियासी पैतरा। PP क़यादत और मरियम नवाज के बीच इख्तलाफात की खलीज गहरी हो गई। हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते इख्तलाफात पर पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली भी बदल ली। अब जारहाना मिजाज वाली मरियम नवाज से कोई बात नहीं होगी। जो भी हिकमत अमली बनेगी हमजा शहबाज से मिलकर बनेगी। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज के दरमियान जल्द मुलाकात का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि PP रहनुमाओं ने मरियम नवाज की तर्ज सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रहनुमाओं का मौक़िफ़ था इस तरह की सियासत से PDM को नुकसान पहुंच सकता है। इत्तेहाद को बचाना है तो मफाहिमत और ठंडे मिजाज वालों से राब्ते बढ़ाना होंगे। ज़राए के मुताबिक PP ने PDM में भी मरियम नवाज की छुट्टी की तैयारी कर ली। सरबराह इजलास में हमजा शहबाज को शामिल किए जाने की तजवीज़ मुतवक्का है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि ऐवान से इस्तीफे देना दुरुस्त पॉलिसी नहीं, ऐवान नहीं छोड़ना चाहिए। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी मुल्क की सलामती के खिलाफ होगी। IMF के लोग इसी एजेंडे के तहत आए हैं। इस इक़दाम से पाकिस्तान के फैसले IMF में होने लगेंगे। स्टेट बैंक के लिए जो ऑर्डिनेंस निकाला है ये पाकिस्तान के लिए बहुत जहरीला ऑर्डिनेंस है। इनडायरेक्ट वे में अभी IMF के साथ जा रहे हैं। इस ऑर्डिनेंस के बाद डायरेक्टली हम अंडर द सर्कमस्टेंसेस हम IMF के अंडर में चले जाएंगे। आपको खुदा न खासा इस मुल्क में ऐसे पैदा होते हैं, आपको वो पैसे भी नहीं देंगे, आप वो सावरंट भी नहीं रहेगी, वो मुलाजिम हो जाएंगे। और ये लोग जो IMF के लोग हमारे पास आए हैं इसी एजेंडा से आए हैं। इमरान को ये बात समझ में नहीं आती, वो 2 साल के बाद माफ़ी मांगता है कि गलती हो गई ये या यू टर्न ले लेता है। अभी उसको बात समझनी चाहिए। इतने सियासतदान बोल रहे हैं, इसमें तो किसी का हक की बात नहीं है, किसी के नुकसान की बात नहीं है, ये तो मुल्क की बात है। इसमें इमरान को बात समझनी चाहिए। जो वो लोग लेके आया है तो वो इस एजेंडा पे आए हैं कि हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए IMF का गुलाम बना दें।